भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि जीरो कार्बन अर्थात हम 2070 तक एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जहां कार्बन उत्सर्जन जीरो हो जाएगा, नेट जीरो। ये आपको कंफ्यूज करेगा कि गोरखपुर यूपी में है, नहीं, गोरखपुर जो जगह है यूपी में है, लेकिन वहां परमाणु संयंत्र नहीं लग रहे हैं। जो गोरखपुर में बात कर रहा हूं, जहां परमाणु संयंत्र के लिए अप्रूवल दिया है सरकार ने, वो है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण सीरीज ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर एमसीक्यू करने वाले हैं। रही बात कौन कौन से एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो अभी जो एग्जाम होने वाला है 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक के लिए, साथ ही साथ इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम हैं जिसमें इंडियन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो है, आप जानिए, पहला जो सीजीपीएससी है, इसके अलावा सीजी व्यापम, और आप यदि नेशनल लेवल पर जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, ग्रुप डी, उसमें भी अक्सर रेलवे जोन, नेशनल हाईवे और महत्वपूर्ण बंदरगाह, इसके अलावा वाटरवेज से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो अगेन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपको यदि जरूरी लगे तो नोट कीजिएगा, नहीं तो 2 मिनट या कुछ सेकेंड का पॉज लीजिए, ट्राई कीजिए कि यह क्वेश्चन मुझसे अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं, और अगेन जब आप ये करते हैं तो आप एक अच्छे मूल्यांकन पे पहुंचते हैं कि मुझे और कितनी पढ़ाई की जरूरत है। ओके, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लगभग 5000 पोस्ट शिक्षक की भर्ती करने जा रही है, और यदि आप टीचर्स बनने का सपना देख रहे हैं तो इससे बड़ा गोल्डन चांस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में यदि कोई जॉब है आनंदमय और सुखमय का, तो वो है टीचर्स, और टीचर्स में भी कैसे, गवर्नमेंट टीचर्स का। लेकिन बात आती है कंपटीशन की, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सीट्स लिमिट है, इसलिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, वो भी सही डायरेक्शन में। दोस्तों, इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखकर राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में हम आपको देने वाले हैं कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसमें होगा एक्सपर्ट फैकल्टी, साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचिंग और मॉक टेस्ट, बहुत कुछ। तो देर न कीजिए, एडमिशन लीजिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर, क्योंकि यहां तैयारी नहीं कराई जाती, सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले भी शानदार रिजल्ट दिए हैं, अब आपकी बारी है, तो देर न कीजिए, एडमिशन लीजिए और अपने सपने को सच बनाइए। 5000 में एक सीट आपकी भी हो सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? यह कुछ महीने की बात है जब केंद्र सरकार ने यह अप्रूवल दिया था कि उत्तर भारत में एक नाभिकीय रिएक्टर स्थापित करने जा रहे हैं। ठीक है, चूंकि आज की मांग है। क्यों आज की मांग है? क्योंकि हमारे पास, जो भारत के पास है, कोल रिजर्व एक सीमित मात्रा पे, एक समय के बाद कोल खत्म हो जाएगा, तो हम बिजली बनाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे सोर्सेस के ओर जाना पड़ेगा। हो सकता है यह नाभिकीय संयंत्र से बने या दूसरा सोलार एनर्जी या हाइड्रो पावर एनर्जी। इसी क्रम में भारत सरकार ने हरियाणा में एक जगह है गोरखपुर, जहां उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण नाभिकीय संयंत्र स्थापित किया है। ओके, एक पावरफुल एनर्जी का स्रोत है। कौन सा? नाभिकीय रिएक्टर, जहां थोरियम, प्लूटोनियम, इसकी सहायता से क्या बनाया जाता है? बिजली बनाई जाती है। ये आपको कंफ्यूज करेगा कि गोरखपुर यूपी में है, नहीं, गोरखपुर जो जगह है यूपी में है, लेकिन वहां परमाणु संयंत्र नहीं लग रहे हैं। जो गोरखपुर में बात कर रहा हूं, जहां परमाणु संयंत्र के लिए अप्रूवल दिया है सरकार ने, वो है हरियाणा में। और प्रमुख नाभिकीय संयंत्र जैसे कुडनकुलम, कल्पक्कम, ये तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात में, रावतभाटा राजस्थान में और नरौरा यूपी में। ये प्रमुख भारत के परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर हैं, जहां से हम बिजली प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत है? कहने का अर्थ यह है, जब हम बिजली यदि पैदा करते हैं तो बिजली पैदा करने के लिए कौन सा ऐसा स्रोत है जो भारत में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है? तो अभी भी, और मैं ये मानता हूं कि कुछ 10 वर्षों के बाद ये रेशियो बदल जाए, लेकिन अभी भी हम 50 से 55%
पूरी तरह से निर्भरता किस पे है, तो बिजली मतलब तापी ऊर्जा पर, तापी मतलब थर्मल, और थर्मल को किससे ऐड करते हो, कोयला से। कोयले से हम थर्मल एनर्जी बनाते हैं 50 से 55%, तो अभी भी हमारी निर्भरता किसमें है, ताप विद्युत संयंत्र में। दूसरी चीज, भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि भारत सरकार ने 2070 तक जीरो कार्बन, अर्थात हम 2070 तक एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जहां कार्बन उत्सर्जन जीरो हो जाएगा, नेट जीरो, इसको बोल रहे हो नेट जीरो 2070 तक। ओके, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ताप विद्युत। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है, तो रेल कोच फैक्ट्री के लिए भारत में दो राज्य के दो स्थान बड़े फेमस है, एक पंजाब का कपूरथला और एक चेन्नई के आसपास, अर्थात आपको जाना पड़ेगा तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु में है पेराम्बूर। ये महत्वपूर्ण कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब का पूछा है तो कपूरथला। नेक्स्ट, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, यहां पे है पश्चिम मध्य रेलवे। एक बार मैप से देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, और आसान हो जाएगा, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसको मैं मान लेता हूं सेंटर, तो ये हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो जबलपुर। जबलपुर कहां है, मध्य प्रदेश में। ये मैप आप याद रखना, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। ओके, आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण ट्रेन जो कि पहली बार दिल्ली टू वाराणसी चला था, इसे ही वर्तमान में आप क्या कहते हो, तो वंदे भारत एक्सप्रेस, क्योंकि 2018 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो चारों में से एक स्टेटमेंट गलत होगा। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यस, यह पहले नेशनल हाईवे 07 के नाम से जाना जाता था, अब इसका रीनेम या पुनर्नामकरण किया गया है नेशनल हाईवे 44 के नाम से, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी क्या बोल सकते हो लेंथ है। NH47 भारत का छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यस, ये केरल में स्थित है। अब देखिए, दोनों में एक द्वंद्व है, या तो ये हो सकता है बी ऑप्शन या तो सी, तो याद रखना भारत का सबसे छोटा गलत, ये सबसे छोटा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी आपको राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। यस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करती है, प्रबंधन करती है, इसके लिए यह एक उत्तरदायी संस्था है। तो ये तो आंसर सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा ना। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संस्था है, यह भी एक केंद्रीय एजेंसी है। तो वर्तमान में यह सीमा है तो बॉर्डर है, बॉर्डर का देखभाल कौन करेगा, रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण संगठन है। ठीक, पूर्व मध्य रेलवे, अगेन उस मैप में चले जाइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहां पे होगा पूर्व मध्य रेलवे, ये कहां चले जाएगा, हाजीपुर। हाजीपुर कहां है, तो बिहार में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, बिहार में। क्लियर। नेक्स्ट, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, जो कि भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है, कितनी लंबाई है बोल रहे हैं, 3745। एक बार दिखा देता हूं आपको मैप से। श्रीनगर से, इसी को नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बोलते हो, जो कि कन्याकुमारी तक है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 3745 किलोमीटर लंबी है। कितना देख सकते हो, क्वेश्चन का है 3745 किलोमीटर। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग, देखिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत के 4 बड़े सिटी को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आया था। किससे संबंधित है, नेशनल हाईवे के निर्माण से, जो कि दिल्ली, नीचे मुंबई, फिर साउथ में आगे तो चेन्नई और वेस्ट में कोलकाता को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया था। पूछा क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज सबसे लंबा भाग कौन सा है, याद रखिएगा कोलकाता चेन्नई खंड सबसे लंबा है। एक बार मैप में आपको मैं ये क्लियर कर देता हूं, कैसे देखिएगा, ये है स्वर्णिम चतुर्भुज का मैप, दिल्ली मुंबई चेन्नई, दिल्ली मुंबई चेन्नई और ये कोलकाता,
सबसे लंबा देख सकते हो दिल्ली मुंबई का 1419, मुंबई और चेन्नई का 1290 और चेन्नई कोलकाता का 1684। सबसे लंबा ये है, कितना? 1684 वाला। और कुल लंबाई कितनी है तो 5846। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे लंबा है कोलकाता चेन्नई खंड। नेक्स्ट, भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी, ये करंट का क्वेश्चन है, वडोदरा गुजरात में खुलने जा रहे। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? अभी बताया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता चारों मेगा सिटी को जोड़ने के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज की परिकल्पना की गई। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज किनका आइडिया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज, अभी बात किए, 5846 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है। कौन सा नहीं है? हैदराबाद नहीं है। तेलंगाना की राजधानी। NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? याद रखिए, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे 44। भारत का सबसे बड़ा लंबा राजमार्ग NH-44। नेक्स्ट, भारतीय राजमार्ग के संपर्क उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। आप मैप में इसको समझ जाओगे। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोला जाता है। पोरबंदर से सिलचर तक जो असम में, इसके बोलते हैं क्या? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। दोनों एक जगह है झांसी। झांसी जगह है यूपी में, जहां नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा झांसी। नेक्स्ट, भारत में रेलवे जोन कितने हैं वर्तमान में? 18 हैं। स्टैटिक क्वेश्चन, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, पश्चिमी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य अभी बताया था जबलपुर। ये था दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट 1। इससे आगे भी हम वाटरवेज, इसके अलावा वाटरवेज तो हो जाएगा, और एक बंदरगाह और एयरपोर्ट, इन सब पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, अगेन ऐसे ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।